बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, कुर्बानी एक अजीम अमल है और 10 जिलहज के दिन, जिसे ईद उल अज़हा का दिन कहा जाता है, लाखों के हिसाब से जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाते हैं और ये कुर्बानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में की जाती है। याद रहे कि जिस तरह से रमजान के महीने की फजीलत है, इसी तरह से दिनों में इन 10 अय्याम की अल्लाह के यहाँ बड़ी फजीलत है, जो कि हदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बयान हुई है। आज की इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ जिलहज की इब्तिदाई 10 दिनों की फजीलत के बारे में बताएंगे, बल्कि हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के फरमान के मुताबिक ये भी बताएंगे कि कुर्बानी से पहले मौत का फरिश्ता मुसलमानों के लिए क्या खुशखबरी लेकर आता है। वीडियो निहायत अहम है। हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस वीडियो को जरूर देखे और इस मौजू के बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान बताने से पहले आपको मुख्तसरन जिलहज की फजीलत बताते हैं कि अल्लाह के यहाँ जिलहज के महीने और इससे पहले 10 अय्याम की फजीलत क्या है। याद रहे कि कुछ महीने, अय्याम और बाज घड़ियां ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बतौर खास फजीलत अता फरमाई है, जैसे रमजान का महीना है, जिसके पा लेने की ख्वाहिश खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। जुमे का दिन है, जिसे सैयदुल अय्याम कहा जाता है, और जुमे ही के बारे में एक ऐसी सात की खबर दी गई है कि जिसमें की गई दुआ अल्लाह के यहाँ मकबूल होती है। इसी तरह जिलहज का महीना भी बड़ा अहम है। जिलहज के इब्तिदाई 10 दिनों को अय्यामुल अश्र कहा गया है। ये भी बड़ी फजीलत के हामिल हैं और इस माह में कई बड़ी इबादतें जमा हो जाती हैं। मुसलमान इन इबादत को अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बचा लाते हैं, सबकत की कोशिश करते हैं, मेहनतें और मुशक्कतें उठाते हैं। कोई हज की इबादत में सरगर्दा रहता है, कोई कुर्बानी की इबादत में मसरूफ रहता है, वगैरह वगैरह। और याद रहे कि कुरान करीम की सूरह फज्र की इब्तिदाई आयात में अल्लाह ताला ने चंद चीजों की कसम खाई है। जिस चीज की कसम खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन उठाए, ये उसकी अजमत की दलील हुआ करती है। इन चीजों में से एक ये भी है वलयाली आश्र, और कसम है 10 रातों की। 10 रातों की कसम उठाने के माने ये हैं कि बड़ी अहम रातें हैं। चुनांचे इस आयत की तफसीर में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इनसे मुराद जिलहज के इब्तिदाई 10 दिन हैं और ये साल के सबसे ज्यादा अफजल दिन है। बहावाला तफसीर इब्ने कसीर। दोस्तों, यही वजह है कि इन अय्याम की इबादत और आमाल अल्लाह को बड़े महबूब हैं। याद रहे कि वैसे इंसान की सारी जिंदगी ही नेक अमाल में गुजरनी चाहिए और हर दिन के नेक अमाल की अल्लाह के यहाँ कदर होती है, और जिस अमल में जितना अखलास हो वो उतना ही ज्यादा सवाब रखता है। और यही नेक अमाल इंसानी जिंदगी पर भी असरात मुरत्तब करते हैं और इंसान को मरने के बाद भी यही नेक अमाल काम आते हैं। इन अय्याम में भी हर दिन की अहमियत को जानकर वक्त की कदर करनी चाहिए और खूब खूब इबादत करनी चाहिए। और इन अय्याम की फजीलत के हवाले से तिरमिजी शरीफ में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिनों में कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें नेक अमल करना अल्लाह के नजदीक इन 10 दिनों यानी जिलहज के पहले अशरे से ज्यादा महबूब हो। सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इन अय्याम के अलावा दूसरे दिनों में अल्लाह की राह में जहाद करना भी इन दिनों के नेक अमाल के बराबर नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अलबत्ता उस आदमी का जहाद जो अपनी जान और माल के साथ अल्लाह की राह में लड़ने निकला और फिर वापस ना हुआ, इन दिनों के नेक अमाल से ज्यादा अफजल हो सकता है। दोस्तों, इस हदीस मुबारका का मतलब यह है कि अगर जिहाद ऐसा हो जिसमें माल और जान सब अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए और जिहाद करने वाला मर्तबा शहादत पा जाए, तो वो जिहाद अलबत्ता अल्लाह के नजदीक इन 10 दिनों के नेक अमाल से ज्यादा महबूब है, क्योंकि सवाब नफ्स कशी और मुशक्कत के बकदर मिलता है। और जाहिर है कि अल्लाह की राह में अपनी जान और अपना माल कुर्बान कर देने से ज्यादा नफ्स कशी और मुशक्कत क्या हो सकती है। बहरहाल जिलहज के पहले अशरे के अमाल इस एतबार से सबसे ज्यादा महबूब हैं कि बहुत ज्यादा बरगजीदा और बाज़मत और फजीलत दिन यानी अरफा इन्हीं दिनों में आता है और अफ़आल हज भी इन्हीं अय्याम में होते हैं। सुनन इब्न माजा में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन अय्याम में एक दिन का रोजा अल्लाह के यहाँ सवाब में 1 साल के रोजों के बराबर है और एक रात की इबादत लैलतुल कद्र की इबादत की तरह
अजर सवाब रखती है। दोस्तों, आपने ये मुलाहिजा फरमाया कि ज़िलहज के महीने और इसके इब्तिदाई अय्याम की कितनी ज्यादा फजीलत है। चलिए अब आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो हिकायत बताते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। कहते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक शख्स पूछने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ईद उल अज़हा वाले दिन एक इंसान के लिए सबसे बड़ा इनाम क्या है और वो राज क्या है जिससे आम इंसान वाकिफ नहीं है। तो शख्स के सवाल के जवाब में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना कि जब ईद कुर्बान का दिन आता है तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जमीन पर फिरते रहते हैं, क्योंकि अल्लाह का ये वादा है कि जो भी इंसान उस दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में कुर्बानी करे, उसके घर जाकर उसे 3 खुशखबरियां सुनाओ। पहली खुशखबरी ये कि उसकी कुर्बानी के सबब जो उसने अल्लाह की रजा के लिए की है, उसके बदले अल्लाह आने वाले साल में उसके माल और दौलत में बरकत अता करेगा। और दूसरी खुशखबरी ये है कि उस साल में अल्लाह ताला ने इसके मुकद्दर से बीमारियों और परेशानियों को दूर कर दिया है। और तीसरी खुशखबरी ये है कि कुर्बानी करने वाले और उसके तमाम घर वालों की सारी दुआओं को कबूल कर लिया गया है। याद रखना कि अल्लाह के नजदीक कुर्बानी करना एक ऐसा अजीम सवाब है जिसका अंदाजा कोई इंसान नहीं लगा सकता, क्योंकि फरिश्ते ऐसे इंसान पर फख्र करते हैं जो अल्लाह की रजा के लिए अपने माल को अल्लाह पर कुर्बान करते हैं। नाजरीन, आपने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल के मुताबिक ये मुलाहिजा किया कि अल्लाह ताला अपने मुकर्रब फरिश्तों को जमीन पर भेजते हैं ताकि वो भी उन बंदों को खुशखबरी सुनाएं जो अल्लाह के लिए उस दिन कुर्बानी करते हैं। याद रहे कि यही फजीलत अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र की बयान फरमाई है कि उस रात में अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ जमीन पर उतरते हैं और जमीन वालों पर सलामती भेजते हैं। तो मालूम हुआ कि ये 10 रातें भी लैलतुल क़द्र की रातों की तरह से फजीलत वाली हैं। इन रातों में ज्यादा फजीलत वाली कौन सी रात है, इस हवाले से उलमा का इख्तिलाफ है। अलबत्ता कौन सी रातें ज्यादा फजीलत वाली हैं, दोस्तों, जो भी रातें ज्यादा फजीलत रखती हैं इस बारे में हमें गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें तो ये चाहिए कि इन रातों को कीमती बनाएं और इनमें अल्लाह ताला की खूब इबादत करें ताकि हम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सकें। मज़कूरा गुफ्तगू से मालूम हुआ कि इन दिनों में रोजे रखने की कोशिश करनी चाहिए और जिस कदर मुमकिन हो इबादत करनी चाहिए, खुसूसन रात के औकात और रात के आखिरी हिस्से में जिसे इबादत की तौफीक मिल जाए, वो अगरचे 2 रकात नफिल ही क्यों ना हो, बहुत बड़ी सादत की बात है। इसी तरह बाज रवायात में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अय्याम में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर कहा करो, क्योंकि ये अय्याम तहलील, तकबीर और अल्लाह के जिक्र के हैं। और बाज रवायात में तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह के पढ़ने का भी हुक्म आया है, यानी इन अय्याम में जिक्र की कसरत करनी चाहिए, चाहे ये जिक्र और अस्कार, कुरान की तिलावत हो या दुरूद पाक का पढ़ना हो। दोस्तों, खुद भी इन मुबारक अय्याम में खूब अल्लाह का जिक्र करें और सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन।